एक सेठ ने अपने नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि कोई ऐसा उपाय बताए कि जब मैं मरूं तो अपनी सारी दौलत अपने साथ लेकर के जाऊं। बहुत बड़े धनाढ्य थे, धनवान सेठ थे। उन्हें यह लग रहा था मैं इतनी संपत्ति कैसे छोड़कर जाऊंगा, ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं मरूं तो अपनी सारी दौलत साथ में लेकर के जाऊं। बहुत लोगों ने कह दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप अपनी दौलत अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, कोई समाधान नहीं है। तब एक बड़े उच्च कोटि के संत आए और सेठ से कहते हैं, सेठ जी इसका समाधान है, आपने जो भी दौलत कमाई है वो सारी संपत्ति आप अपने साथ ले जा सकते हैं। सेठ जी ने कहा कैसे? तब साधु ने कहा सुनो, जब आप अमेरिका जाते हैं, आप कभी अमेरिका गए हैं? सेठ ने कहा हाँ, हम अमेरिका भी कुछ वर्ष पहले ही गए। तो संत ने कहा अमेरिका में हमारे भारत का पैसा चलता है? उन्होंने कहा नहीं, वहां डॉलर चलता है। तो डॉलर कैसे मिलता है? बोले भारत का पैसा जमा करो बैंक में तो डॉलर मिल जाएगा, उससे आप उस देश की यात्रा कर लो। संत ने कहा ऐसे ही आपका जो धन है वो भगवान के लोक में, भगवान के धाम में, जब भारत का पैसा अमेरिका में नहीं चलता तो भारत का रुपया भगवान के यहाँ कैसे चलेगा? तो वहां अमेरिका में डॉलर चलता है। उसी प्रकार भगवान के घर में पुण्य की कमाई चलती है, पुण्य का पैसा चलता है। इसलिए तो मीरा ने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम का धन वहां चलता है। ये जो तुम्हारी दौलत है, इस संपत्ति को समाज की सेवा में, साधुओं की सेवा में, जरूरतमंदों की सेवा में अपनी संपत्ति लगा दो। जब आप समाज की सेवा में अपनी संपत्ति लगाएंगे तो जितना धन आप समाज की सेवा में लगाएंगे उतना धन आपको परमात्मा के यहाँ मिल जाएगा। जितना यहाँ दोगे उतना वहां मिल जाएगा। भारत जी रहुगण को ज्ञान देते हैं, अज्ञान मिटा और रहुगण ने शरणागति ग्रहण की, महाराज क्षमा, हमसे अपराध हो गया। भारत जी ने दिव्य ज्ञान देकर 28 प्रकार के नरकों का भी वर्णन किया। जो जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में जाना पड़ता है। इसलिए प्राणी मात्र को पाप कर्मों से बचना चाहिए। हमसे कोई पाप ना हो, हमसे कोई गलती ना हो, हमसे किसी का दिल ना दुखे, इन बातों का भी ख्याल हमें रखना चाहिए। कोई अपराध ना हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा रहुगण के ज्ञान से दोनों का कल्याण हुआ, राजा रहुगण का उद्धार, और भरत जी भी परम धाम को जाते हैं। श्री भरत जी के बाद राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव बताइए क्या हम सभी को भी नरक में जाना पड़ेगा? क्या हमें भी नरक जाकर के अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा? बोले हाँ। यदि परीक्षित ने कहा गुरुदेव नरक से बचना हो तो क्या करें? तब उन्होंने, सुखदेव भगवान ने कहा राजन, यदि नरक जाने से बचना हो तो केवल एक ही उपाय है। क्या? भगवान के नाम का सहारा। परीक्षित ने कहा भगवान के नाम का सहारा यदि कोई ले तो क्या वो नरक नहीं जाएगा? सुखदेव भगवान बोले कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो वो कभी नरक नहीं जाता। बोले कोई पापी ऐसा है? बोले हाँ, अजामिल नाम का एक पापी है, उसने जीवन भर पाप ही पाप किया है।
कभी कथा नहीं सुनी, दान पुण्य नहीं किया, सत्संग नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, किसी रोते को हंसाया नहीं, केवल रुलाया है, केवल कष्ट। जब अजामिल की मृत्यु आई, यमराज आए, तो अजामिल के पुत्र था, सबसे छोटे बेटे का नाम संतों ने कहकर नारायण नाम रखवा दिया था। जब अजामिल मरने लगा तो अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया। दूर्य क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। बेटा नारायण बचाओ। अजामिल ने जोर से कहा नारायण बचाओ। उसने बुलाया अपने पुत्र को, पर सुना कौन? बेटे ने नहीं, परम पिता परमात्मा ने। जब परमात्मा ने सुना तो भगवान ने पार्षदों से कहा जाओ, कोई मुझे मृत्यु लोक में पुकार रहा है, सम्मान के साथ लेकर आओ। पार्षद आए, यमदूतों से कहने लगे छोड़ दो इसे, कहां लेकर जा रहे हो? कहने लगे यमदूत इसने जीवन भर पाप किया है, इसे हम लेकर जा रहे हैं नरक को, बहुत सारा कष्ट से मिलेगा, पाप किया है। पार्षदों ने कहा इसने जीवन भर पाप किया है, परंतु इसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया है, इसलिए इसका उद्धार हो गया। भगवान ने मुझे भेजा है इसे लेने के लिए। पार्षदों ने कहा छोड़ दो इसे। यमदूतों ने कहा इसने जीवन भर पाप किया है और भगवान क्यों भेज रहे हैं? बोले इसने मरते समय नाम भगवान का लिया। यमदूतों ने हंसकर कहा महाराज इसने भगवान का कोई नाम नहीं लिया, फिर इसने तो बेटे का नाम लिया, इसके पुत्र का नाम नारायण है। अच्छा, तो क्या पुत्र का नाम लेने से? हाँ, पार्षदों ने कहा इसके पुत्र का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है। भले बुलाया इसने बेटे को है, पर सुना परमात्मा ने, सुना भगवान ने। और भगवान जब सुनते हैं तो कल्याण होता है। तुरंत विमान पर बिठाकर ले जाने लगे। वो अजामिल सुन रहा था कि मैंने यदि नाम ना लिया होता तो सोचो मेरी भी दुर्गति हो जाती, अभी नरक जाना पड़ता। अब अजामिल के कान खड़े हो गए, अब समझ गया कि भगवान का नाम कितना प्रभावशाली है। और अजामिल, पार्षदों ने कहा चलो हम तुम्हें कुछ वर्ष की आयु और देते हैं, रहो और अब पाप ना करना, भगवान का नाम। अजामिल को फिर अवसर दिया गया और अजामिल बची हुई आयु से केवल भगवान का नाम जपने लगा। आप ये समझिए कि ये जो आयु है ये केवल आत्म कल्याण के लिए है। अभी आपको सब हरा हरा नजर आ रहा है, मौत के मुंह से जो निकल कर आता है उसे पता चलता है कि ये जीवन कितना अनमोल है और इसका उपयोग किस प्रकार करना है। ना तुम्हारा पैसा काम आएगा, ना तुम्हारी पहुंच काम आएगी, केवल तुम्हारा पुण्य काम आएगा। इसलिए जितना पुण्य कर सकते हो कर लो। शरीर तो नष्ट हो ही जाना, पर नष्ट ना होने वाला पुण्य इस नश्वर शरीर से करना चाहो कर सकते हो। प्रिय भक्तों, अजामिल जैसे पापी भी नाम के बल पर तर गए, इसलिए आप भी नाम ना छोड़िएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो,
मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और बस सीताराम सीताराम गाए जा, गाए जा, गाए जा। राधे श्याम गाए जा, गाए जा, गाए। काम करते रहो और नाम निरंतर अहरनिश चलता रहे। इतना तो कर लो, ये कौन सा, इसमें कोई पैसा थोड़ी खर्च हो रहा है। काम करते न हो, झाड़ू पोछा बर्तन सब करो, अपना काम गृहस्थी का बिजनेस व्यापार, पर हर समय केवल नाम नारायण श्रीमन नारायण नारायण। काम कर रहे हैं और नारायण नारायण भीतर से चल रहा है। फिर देखो जीवन में क्या बदलाव होता है। आपके जीवन के सारे दुख कष्ट नष्ट हो जाएंगे। मैं आपको लिखित में कहता हूं, यदि आप भगवान का नित्य